हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है ना? हम सुनने के लिए तो आए हैं, सोने के लिए तो कोई नहीं आया है ना। इसलिए ईश्वर वचन के द्वारा हमें कुछ ना कुछ इस रात में सिखाने के लिए चाहते हैं। और हम सभी लोग मनुष्य हैं, हमारे जीवन पे कई प्रकार के विचारधाराएँ उत्पन्न होते हैं, हमारा फीलिंग्स हैं। कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी दुखी होकर रहते हैं। ये सारे फीलिंग्स हमारे ज़िंदगी में हैं और हमारे जीवन में होने वाली ये फीलिंग्स कभी हमारे विनाश के लिए, परिवार के विनाश के लिए, दुख के लिए और कभी दूसरों के विपत्ति के लिए भी माध्यम बन जाता है। इसलिए बाइबल में एक वचन है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 का पद संख्या 4, सूक्ति ग्रंथ 27 का वर्ड्स 4, सूक्ति ग्रंथ 27 चैप्टर 27 पद संख्या 4, पेज नंबर 956 पुराना विधान में, 956 पुराना विधान में। जिनके पास बाइबल है खोल के देख सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ 27 का पद संख्या 4 मिला? एक बार मिल के पढ़ेंगे ना? रेडी, 1 2 3 पढ़िए। हाँ, जिनके पास बाइबल है वे पढ़े, लेकिन जिनके पास बाइबल नहीं है वे ऐसा ही बैठे हुए थे। इसलिए हम मिलकर एक बार रिपीट करेंगे, मेरे पीछे बोलना। क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है? और एक बार बोलेंगे, क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है? हालेलुया। तो वचन कहता है क्रोध क्रूर होता है। गुस्सा आने से आपका कंट्रोल नहीं होता है ना। कभी मारपीट करेगा, कभी गाली देगा, कभी तोड़ देगा प्लेट सब, कभी खाना उठा के फेंकते हैं। क्रोध, गुस्सा आने से क्या क्या करता है पता नहीं चलता है। इसलिए क्रोध क्रूर होता है, मनुष्य को क्रूर बना देता है। गुस्सा आपके मन के अंदर आ जाएगा, आप क्या कर डालेगा कभी समझ में नहीं आता है। इसलिए क्रूर बनेगा, आपका स्वभाव कठोर स्वभाव वाला बन जाएगा। आपके अंदर गुस्सा भर के रखेगा, आपको दूसरों के चेहरा देख के प्यार करने सकेगा, हंसने सकेगा नहीं है। आपके अंदर सबको खत्म करने का विचार आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर पूरा क्या भर के रखा हुआ है? गुस्सा भर के रखा हुआ है। क्रूर स्वभाव आपका बनकर रहता है। और इसलिए हम कुछ एक उदाहरण भी देखेंगे। हमारे इस दुनिया में एक अधिकारी रहा जिसका नाम हिटलर है। क्रूरता के बारे में बोलने से किसका नाम आपको याद आएगा? हिटलर का नाम याद आएगा। हिटलर कहते हैं 6 मिलियन यहूदियों को मार डाला। एक दो नहीं है, कितना मिलियन? हाँ, 6 मिलियन यहूदी लोगों को उन्होंने क्या किया? मार डाला। ऐसा किसी को मार डालने का मन करेगा? इतने लाखों मिलियन लोगों को मार डालने का मन करेगा? नहीं करेगा। ये ऐसा किया हो तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है ना। एक मनुष्य इतने सारे लोगों को मनुष्य मार डालने के लिए आदेश दिया हो, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है। क्यों इन्होंने अपने मन को या अपने को इतना क्रूर इंसान बना के रखा?
और ये हिटलर के बारे में कहते हैं, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी के बॉर्डर में है। ऑस्ट्रिया का एक गांव है ब्राउना बोल के, एक गांव है, वहाँ पे ये हिटलर का जन्म हुआ था। और वहाँ पे जूस लोग या यहूदी जो लोग, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन कुछ लोग थे, और वहाँ पे ज़्यादातर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि बॉर्डर है, दोनों देश के बॉर्डर हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग जर्मन बोलते हैं। हिटलर बाय बर्थ एक कैथलिक है, कैथलिक में जन्म लिया है हिटलर, और कोई नहीं था। हालेलुया। और ये हिटलर कुछ समय घर में रहा, और जब थोड़ा बड़ा हो गया वो सोचा कुछ काम के लिए चले जाएंगे, और काम के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया का एक टाउन में, वियन्ना बोल के एक टाउन में चले गए। वियन्ना एक बड़ा सा टाउन है, और मम्मी से बोला मैं वियन्ना जा रहा हूँ, काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो मम्मी बोली बेटा सावधान रहना, सावधान रहना, क्योंकि वियन्ना में यहूदी लोग बहुत हैं। ये मम्मी का उपदेश है, क्योंकि मम्मी के मन के अंदर एक विचार है यहूदी लोग तो ठीक इंसान नहीं है, इसलिए वहाँ पे तुम जा रहे हो, ध्यान सावधान रहना, यहूदी लोग तो बहुत है, और अन्य भाषा बोलने वाले अन्य तरीके के लोग हैं, तुम बहुत सावधान रहना, अपने को संभालना। और ये हिटलर वहाँ पे वियन्ना में जब पहुँच गए, वो देख रहे हैं वियन्ना में बहुत सारे यहूदी लोग रहते हैं, और यहूदियों को उन्होंने जब वहाँ पे देखा, यहूदी लोग ज़्यादातर धनी लोग हैं। वो टाउन में या उस इलाके में जो लोग हैं, धनी लोग हैं, वे अधिकार में हैं, गवर्नमेंट के कई कार्य, ऊंचे पद में बैठने वाले लोग ये यहूदी लोग हैं। जिनके पास पैसा है, जो अधिकार में है। आपके पास जब अधिकार नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें देखते समय आपके मन के अंदर क्या होगा? अच्छा लगेगा। जिनके पास बड़ा बड़ा मकान है, अच्छा जॉब है, पैसा है, गाड़ी है, उन्हें देखते समय आपको कैसे लगेगा? हाँ, कोई बोल रहे थे जेलसी लगेगा, ईर्ष्या लगेंगे ना, आपके अंदर ईर्ष्या हो जाएंगे। और ये हिटलर के अंदर भी, वहाँ पे रहने वाले अन्य लोगों के अंदर भी यहूदियों के बारे में ईर्ष्या है, क्योंकि यहूदियों का जीवनचर्या कुछ अलग है। वे बाकी लोगों के जैसे पूरा मौज मस्ती में नहीं जीवन बिताते हैं, क्योंकि पूरा बाइबल में यहूदियों का बहुत सारा नियम ओल्ड टेस्टामेंट में दिया हुआ है, किस तरह जीवन जीना है, यदि वैसा करेगा पाप है, तो वैसा करेगा बुराई है, ये सब बोलकर उनके बहुत सारा नियम दिए हुए हैं। सारे लोग प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, गिरजा जाते हैं, ऐसा लोग हैं, इसलिए उनके पास धन संपत्ति है, अधिकार है। और उस समय वियन्ना का जो राजा था, ऑस्ट्रिया का राजा था, फ्रांस जोसेफ करके एक राजा था। ये राजा भी यहूदियों को बहुत प्यार करता है, क्योंकि बाकी लोग इस राजा को निकालने के लिए कोशिश करते हैं, देश में अशांति फैलाते हैं, लेकिन यहूदी लोग इस राजा को साथ देते हैं, सहायता देते हैं, देश को संभालने के लिए और देश का संचालन करने के लिए मदद कर रहे हैं। इसलिए राजा यहूदियों से बहुत खुश रहते थे। इसलिए बाकी लोगों को, कुछ लोगों के अंदर राजा के प्रति भी गुस्सा है, यहूदियों के प्रति भी गुस्सा है, और इस राजा यहूदियों के साथ रिश्ता और गहरा करने के लिए इस्राएल में सब जाके आए, यहूदियों का देश में जाके आए। मोदी जी आजकल जाते हैं ना, अमेरिका इंडिया के साथ गुस्सा कर रहे हैं बोलकर, हमारे मोदी जी इन दिनों में अलग अलग देश में जा रहे हैं और रिश्ता जोड़ने के लिए। तो ऐसा जाते हैं, अधिकारी लोग जाते हैं और गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए, रिश्ताओं को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए जाते हैं। तो ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा। और जर्मनी के लोगों के अंदर एक विचार है, जर्मनी के लोग ही अच्छा लोग हैं,
पूरा दुनिया को हम कंट्रोल करेंगे, हम अपर कास्ट है, हम अच्छे लोग हैं, बाकी सब हमारे अधीनता में रहना है। और उनके अंदर एक दूसरा विचार है, बाकी लोगों के चलते, मतलब ये यहूदियों के चलते हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम सब भूखे रहते हैं, हमारे इन लोग सब लूट रहे हैं, इसलिए क्या करना है, सारे यहूदियों को खत्म करना। वैसे एक विचार के समय पर ये हिटलर वियना में पहुंच गया और वियना में उस समय वो टाउन का मेयर बनकर रहा। कार्ल लुगुन बोल के एक मेयर रहा। ये मेयर सारे यहूदियों के विरुद्ध रहते हैं, उनके अंदर यहूदी मतलब घृणा है। और ये जो मेयर है, जब टाउन में कुछ मीटिंग होता है, घोर घोर शब्द में बोलता है, यहूदियों के विरुद्ध बोलता है, इनके चलते हम लोग ऐसे हो गए, इनको सब समाप्त करना है, इनको खत्म करना है। ये सारे प्रवचन कौन सुनते थे? हिटलर सुनते थे। हालेलुया, जोर से बोलिए, कौन सुनते थे? हेट स्पीच कहते हैं इसको ना, हेट स्पीच, घृणा करने वाला प्रवचन। ये लोगों के चलते हम लोग खत्म हो गया, इनके चलते हमारे पास पैसा नहीं है, इनके चलते हमारे पास जमीन नहीं है, इनके चलते हम सब भूखे बनकर रहते हैं, इसलिए इनको क्या करना? खत्म करना। यही था ये मेयर जो प्रवचन देते थे। मेयर सोचते थे हाँ हमारे पास लोग जमा हो रहे हैं, हमको और अधिकार मिल जाएगा, और पावर मिल जाएगा, मुझे और ऊंचा पद मिल जाएगा। यही विचार के चलते ये मेयर प्रवचन देते रहे, प्रवचन देते रहे। ये सब ये छोटा हिटलर के दिमाग में घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल के बाद हिटलर वियना से चले गए जर्मनी में, और वहाँ पे वर्ल्ड वार सब चल रहे थे, और धीरे 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 हिटलर अधिकार में आ गए जर्मनी में। जर्मनी में हिटलर जब अधिकार में आ गया, हिटलर के पूरा मन के अंदर किसके प्रति ईर्ष्या है? यहूदियों के प्रति। शायद एक छोटा सा बीज उनके गांव से, उनके घर से, उनके मन के अंदर डालने के लिए शुरू की। मम्मी बेटा निकलते समय बोला, बेटा सावधान रहना, वहां पे खतरनाक लोग रहते हैं। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अनेक लोगों के हृदय मुंह से इन्होंने सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया। आखिर में इनके हृदय के अंदर इतना ईर्ष्या है, यहूदियों को खत्म करने का विचार है। और जब वो अधिकार में आ गया, कहते हैं 6 मिलियन यहूदियों को इधर उधर से सब लेके आए, कई लोगों को फांसी लगाए, काम में लगा दिए, गैस चेंबर में डालकर मार डाला, क्योंकि ईर्ष्या के चलते ये मनुष्य ऐसा कर डाला। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आज का ये वचन में पढ़ के सुन रहे थे, क्रोध क्रूर होता है, उसके अंदर क्रोध है, ये लोगों के बारे में क्रोध है। इसके बाद फिर से लिखा हुआ है, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है? किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है? हालेलुया। हमारे अंदर ईर्ष्या होता है ना, कभी कभी हमारे अंदर भी ये ईर्ष्या हो जाते हैं। शायद हमारे देश के कुछ लोगों को देखते हुए हो सकता है, हमारे आसपास के लोगों को देखते हुए हो सकता है, शायद कोई सुंदर हो जाते हैं, शायद किसी के पास पैसा आ जाता है, सरकारी जॉब मिल जाते हैं, हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? ईर्ष्या हो जाता है। हालेलुया। ये ईर्ष्या क्या करेगा? वचन कहते हैं, सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 14 का पद 30 में लिखा हुआ है, 14:30, अध्याय 14 का, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 का पद 30 में लिखा हुआ है,
14 का 30 मिला। हाँ, वहाँ पे लिखा है मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। बोलिए मेरे पीछे, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलेंगे, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। हाँ, अभी कौन सा हाथ उठाए थे, दाएं हाथ या बाएं हाथ? दाएं हाथ उठाए थे ना, तो बाएं हाथ हम उठाएंगे, दाएं हाथ को नीचे करेंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे। थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा ना, रात का टाइम है, आपको नींद आने का संभावना है। फिर से बोलेंगे, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। हाथ को नीचे करेंगे, एक बार अच्छा से ताली बजाएंगे, जोर से बोलिए हालेलुया, हल्लेलुया। ईर्ष्या करने वाले का मन कभी शांत रहेगा? ईर्ष्या आपके मन को कभी शांत नहीं रखेगा। आप जब भी देखता है पड़ोसी के घर में खेत में अच्छा फल हो रहा है, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, वो क्या खाद देते होंगे, हम भी वही खाद दे देते हैं, लेकिन पता नहीं उसका सब अच्छा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। इसलिए आपके अंदर जलन होता रहेगा ना। आपके मन को, आपका मन कभी शांत नहीं रहता है। इसलिए कहता है, मन जब अशांत रहता है, शरीर भी बीमार रहेगा। हालेलुया। तो आपका मन जब ईर्ष्या से भरे रहते हैं, बाइबल कहती है हमारा शरीर, हमारे हड्डियों को भी वो खत्म कर देगा। हड्डी मजबूत है ना, ये हड्डी का भी क्षय, हड्डी का भी मतलब पूरा आपको बीमार बना देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 3 का पद संख्या 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है। याकूब का पत्र, बाइबल का नया विधान में मिलेगा। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16, पेज नंबर 357 नया विधान में, 357 पेज नंबर नया विधान में, अध्याय 3 का पद संख्या 16 में लिखा हुआ है, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। बोलिए मेरे पीछे, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। फिर से बोलेंगे, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। हालेलुया। नया बहू घर में आई तो मम्मी के अंदर क्या आएगा? बहू अच्छा सब्जी बनाती है, घर वाले सब बोल रहे तुम बढ़िया चाय बनाते हो, बढ़िया सब्जी बनाती हो, तो मम्मी बोलेगी अरे इतना साल से इन लोग मेरा बनाया हुआ खाना खा रहे थे, पूरा पेट भर के मार रहे थे, अभी इसका तारीफ कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा ना, मम्मी के अंदर ईर्ष्या हो जाएगा, फिर घर शांत रहेगा, बहू मम्मी के रिश्ता अच्छा रहेगा। पति और पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता जोड़ने के लिए साथ साथ देगी, साथ नहीं देगी। इसलिए बाइबल कहते जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति होगा, है ना? वहां क्या होगा? अशांति होगा। हालेलुया। तो ईर्ष्या क्या लेके आएंगे आपके परिवार में?
आपके ऑफिस में क्या लेके आएंगे? आप कुछ लोग तो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, है ना, वहाँ में भी आप ईर्ष्या को देखने के लिए मिलेगा। मैं ये जो बोल रहा हूँ आपके दैनिक एक्सपीरियंस है ना। आपके साथ ये सब होते रहते। ईर्ष्या हमारे मन के अंदर जब हो जाते हैं, पता नहीं उसको देखते समय ही पूरा कुचली लगता है। हालेलुया। और इसको कुछ दूसरों को बोलना भी पड़ेगा, है ना। इसके बाद उसके बारे में हम बोलते रहेंगे, वो ऐसा है, वो वैसी है, और वो दिखावा के लिए करती है, और बॉस का प्रीति कमाने के लिए वो करती है। असलियत में किसी के प्रति प्यार, प्रेम और ईमानदारी सब नहीं है, बस दिखावा के लिए करती रहती है। हम बोलते जाएंगे, उसको मैक्सिमम बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे। सही है ना। उसको मैक्सिमम खत्म करने के लिए हम परिश्रम करेंगे, ऑफिस से या घर से निकालने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ करना हो वो भी हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या भर के रखा हुआ है? ईर्ष्या भर के रखा है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाएगी। वचन में लिखा हुआ है हर तरह की बुराई, अन्य और भी बुराइयां हम लेके आएंगे। ईर्ष्या बुराइयों को लेके आएगा। हम बाइबल में पुराना विधान में सामुएल का पहला ग्रंथ में एक घटना को देखते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से लेकर, वो तो दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। दाऊद और राजा साउल के बारे में है। इस्राएल का पहला राजा था साउल, और साउल जब अधिकार में रहा, ईश्वर उनको आदेश दिए थे युद्ध के लिए जाते समय शत्रुओं को पूर्ण रूप से पराजित करना, उसका कुछ भी लेके नहीं आना और सब समाप्त करना है। ईश्वर ये सब बोल के भेजे थे, लेकिन राजा साउल जाके मोटा मोटा पशुओं को लेके आए। क्या के लिए लेके आए थे? बलि चढ़ाने के लिए। साउल तो चाहता था लेकिन सबको खत्म करने के लिए, लेकिन साउल सोचा मेरे लोग चाहते हैं कि ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए मोटा तगड़ा पशुओं को लेके आएंगे, और सबको लेके आया, और ईश्वर उस पर खुश नहीं रहा। इसलिए ईश्वर कहा तुमको मैं अधिकार से निकाल रहा हूं। और इसके बाद दाऊद के साथ एक घटना होता है। दाऊद एक शक्तिशाली मोटा तगड़ा इंसान को मार डाले। क्या नाम रहा उसका? गोलियात। जोर से बोलिए, क्या नाम है? गोलियात। दाऊद गोलियात को मार दिया। ये सब देखकर लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि 40 दिन से ये गोलियात लोगों के सामने आकर बोल रहे थे यदि कोई मुझे मार डालने के लिए मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो, आगे आ जाओ, और यदि आप लोग मुझे पराजित करेगा तुम लोग जीत जाएंगे। हम विश्वास करेंगे और हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। यदि आप लोग कोई नहीं है तो आप हार माना ही पड़ेगा। 40 दिन से कोई आगे नहीं आए थे। आखिर में एक छोटा बालक आगे आया, उसका नाम रहा दाऊद। ये दाऊद गोलियात को पराजित कर दिया है, मार डाला है। सारे यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, और वे सब नाचते गाते हुए दाऊद को उठा कर लेके आए। हम भी जब जीत जाते हैं, खेल में जीत जाते हैं, शायद खेल का लीडर को क्या बोलते हैं उसको? कैप्टन, है ना। कैप्टन को कंधे पर उठाकर नाचते हुए आएंगे। वैसे ये दाऊद को लेके आ रहे थे, और दाऊद को लेके आते समय वे इस तरह बोलते हुए लेके आए। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से लेकर लिखा हुआ है, पेज नंबर 375 पेज नंबर। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते डफली और जांच बचाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगुवानी करनी गई। वे नाचती हुई यह गा रही थी,
साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल ये सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। कैसे देखने लगा? क्योंकि लोग गाते समय किसको ज्यादा नंबर दिया? दाऊद को ज्यादा नंबर दिया, है ना। उसको लाखों दिए, मुझे इतना सहस्रों दिए हैं। इसलिए ईर्ष्या उनके अंदर उत्पन्न हो गए। और यदि आगे आप पढ़ के देखेगा, ईर्ष्या के चलते ये साउल दाऊद को मार डालने के लिए मेहनत करते रहे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जहां पे ईर्ष्या है वहां पे हर तरह का बुराई पाया जाएगा। जहां पे ईर्ष्या है वहां पे हर तरह की बुराई पाई जाएगी। इसलिए बुराई, ये ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देगा, हमारे स्वभाव को खत्म कर देगा और हमारे क्या बोल सकता है, हमारे जीवन को एक दूसरा डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा। इसलिए याकूब का पत्र में याकूब फिर से हमें सिखा रहे हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 से लेकर पढ़ के देखेगा। वहां पे वो कहते हैं, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। ये याकूब कह रहे हैं, यीशु में विश्वास करने वाले कुछ लोगों से याकूब कह रहे हैं, मतलब हम लोगों से। हम किस पर विश्वास करते हैं? यीशु में विश्वास कर रहे हैं और यीशु का नाम लेकर यहाँ पे आकर उपस्थित रहते हैं। तो वो कहते हैं, मैं 1 से लेकर पढ़ के सुनाऊंगा, अध्याय 4 1 से लेकर। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? वासना अंदर रह के क्या करेगा? लड़ाई करेगा ना। वासना को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ेगा। तलवार से लड़ना नहीं पड़ेगा, मन में एक लड़ाई होता है। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर एक लड़ाई होता है अपने वासना को कंट्रोल करने के लिए। वो वासना अलग अलग तरीके का वासना हो सकता है। वो ईर्ष्या का होगा, गुस्सा का होगा, शरीर के इच्छाओं के प्रति हो सकता है और दुनिया की इच्छाओं के प्रति हो सकता है। किसी भी अलग अलग तरीके के वासनाएं होगा। और वचन कहता है, क्या इसका कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। हालेलुया। ईर्ष्या क्या लेके आएगा? लड़ाई झगड़ा। समाज में लड़ाई झगड़ा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, और आपके कॉलेज में, स्कूल में, आपका सोसाइटी में, कम्युनिटी में, हॉस्टल में, सब लड़ाई झगड़ा का एक कारण ईर्ष्या और अन्य वासनाएं आपको इस तरह लेके जाएगा। और हम बाइबल में फिर से देखेगा, ईर्ष्या के चलते कुछ लोग ढींग भी मारेगा, है ना। वो तो मेरा ज्यादा प्यार करता है, वो मुझे ज्यादा ध्यान देता है, वो सारा ड्यूटी मुझे देगा, कुछ जरूरत भी होगा तो मुझे बुलाएगा, क्योंकि वो मेरा है ना। इसलिए इस तरह हम बाइबल में देखता है कम्युनिटीज के बीच में एकता नष्ट करने के लिए ईर्ष्या कारण बनता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र यदि आप पढ़ के देखेगा, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 में 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं,
अध्याय 3 का 1 से लेकर पढ़ेगा, वहां पे यीशु में विश्वास रखने वाले कुरिन्थ में रहने वाले लोगों के बीच में एक डिवीजन है, उसके बारे में संत पौलुस सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में मेरे निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत है। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत है और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूं और कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, तो क्या ये निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? वो पूछता है कि यीशु में विश्वास, संत पौलुस आकर यीशु मसीह के बारे में, यीशु में विश्वास करना, यीशु के द्वारा सिखाए गए वचन के अनुसार पर चलना है, ये सारे बातें सिखाकर निकलने के बाद संत पौलुस जब कुरिन्थ में रहने वाले विश्वासियों की ओर दृष्टि लगा के देखते हैं, वो कहते हैं, मैंने आपको कठोर बातों को नहीं सिखाए थे क्योंकि आपको ये पचा नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आते, क्योंकि यू आर अ बेसिक क्रिश्चियन, है ना, आप जस्ट ए क्रिश्चियन है, जस्ट यीशु में विश्वास किया, इसलिए विश्वास का गहरे बातों को मैंने नहीं सिखाया हूं, कठोर बातों को मैंने नहीं सिखाया हूं, बस बेसिक कार्यों को मैंने सिखाया हूं। लेकिन इसके बाद में भी तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, ईर्ष्या होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको कौन वचन सुनाए थे? हमको संत पौलुस वचन सुनाया है, सीधे संत पौलुस से हम वचन सुना है। और कुछ लोग कहते हैं हम अपोलोस के, अपोलोस हमको वचन सुनाए थे। इसलिए ये लीडर लोगों के बीच में, वहां लीडर लोगों के नाम पर समाज डिवाइड हो गया। हालेलुया। यीशु के नाम पर एक साथ आगे बढ़ने का समाज जो वचन सुनाया है उसके नाम पर मतलब ईर्ष्या करते करते लोग अलग होता है, डिवीजन हो जाते हैं। समाज का एक ईर्ष्या ये समाज को एकता में आने से रोकेगा। हालेलुया। ये हमारे समाज में होगा। मान लीजिए हमारे समाज में शायद ट्राइब के नाम पर, कलर के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर और अलग अलग नाम पर, बस आप देखने से आपको पता चलेगा डिवीजन। एकता के अलावा क्या हो जाते हैं? डिवीजन आ जाते हैं। हमारे ट्राइब के लोग बिशप बनना है, हमारे ट्राइब के पुरोहित हमारे पल्ली में आना है, हमारा ट्राइब का लोग नेता बनना है, हमारा भाषा बोलने वाले हमारा नेता बनकर रहना है। ये क्या होकर आएगा? डिवीजन। बाकी लोग आएगा तो क्या होगा? ईर्ष्या होगा ना, आपको ईर्ष्या, और उसको पैर पकड़ के नीचे गिराएगा। उनके जिंदगी को बदनाम करने के लिए आप मैक्सिमम परिश्रम करेंगे, क्योंकि ईर्ष्या अंदर लड़ता है। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। और गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र पढ़ के देखते हैं, अध्याय 5 का पद संख्या 26 में इस तरह लिखा हुआ है। गलाती अध्याय 5 का पद संख्या 26 से लेकर आगे पढ़ना पड़ता है। पेज नंबर है 293। हम मिथ्याभिमानी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़े और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक है उसे नम्रतापूर्वक सुधारे। आप स्वयं सावधान रहे,
कहीं ऐसा ना हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाए। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करे और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करे। तो संत पौलुस वहां पे गलातियों के लोगों को समझा रहे हो, कहते हैं आप मिथ्याभिमानी ना बने। अरे मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं और मैं आगे बढ़ नहीं पाया हूं, मुझसे कोई होगा नहीं, इस तरह सोचने को हम मिथ्याभिमानी बोलते हैं ना। अपने को नीचे दिखाना, देखना, मिथ्याभिमानी, प्राउड नहीं रहता है, तो अपने पर गर्व नहीं करता है। तो वो वचन कहते हैं आप मिथ्याभिमानी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़े और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे। ईर्ष्या जब हो जाएगा, आपके साथ नम्रता पूर्वक आप व्यवहार नहीं करेंगे और किसी को सुधारने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे और विनाश के लिए आप परिश्रम करेगा, बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए वचन हमें फिर से और एक बात सिखाती है, प्रेरित चरित में अध्याय 13 में जब संत पौलुस वचन सुना रहे थे, लोग वचन सुनने के लिए भीड़ में एकत्रित हो जाते थे और ये देखते हुए लोगों के साथ क्या फीलिंग्स हुआ है। प्रेरित चरित अध्याय 13 का पद 44 से लेकर लिखा हुआ है 205 पेज नंबर 205 205 पेज नंबर नया विधान का प्रेरित चरित अध्याय 13 पद 44 से लेकर लिखा हुआ है। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। हालेलुया। संत पौलुस जाकर किसके वचन को सुना रहे हैं? लोगों के बीच में ईश्वर के वचनों को सुना रहे हैं। वहां पे चिन्ह चमत्कार होते हैं, वहां पे लोगों के मन बदल जाते हैं, बुराई करने वाले बुराई को छोड़ने के लिए निश्चित हो जाते हैं, या इस तरह के कार्य होते हैं। ये देखते हुए लोगों को कैसे लगा? कुछ लोगों को अच्छा लगा। बड़ी भीड़ देखा, इतना लोग, अरे ये वचन सुनाते समय इतना बड़ी संख्या में भीड़ आ जाते हैं, तो बाकी लोगों के अंदर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। है ना। यीशु के साथ भी यहूदियों को यही हुआ था, यहूदियों के लीडर लोगों को यही हुआ था, क्योंकि यीशु वचन सुना रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, लोग उनके पास जा रहे हैं, उनका नाम बोलते हैं, उनका तारीफ करते हैं, तो ईर्ष्या उनके अंदर आया। खत्म करना है, इसको खत्म करना है, यही विचार। और वही कार्य हम यहाँ पे भी देखते हैं। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। और ये ईर्ष्या को खत्म करने के लिए बाइबल हमें एक दो बात बोल देती है, उसको भी हम जल्दी जल्दी देखेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 और 5 में, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4-5 में लिखा हुआ है, प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और न ढींग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। इसलिए ईश्वरीय प्रेम से एक मनुष्य जब भर जाते हैं, वचन कहता है उस मनुष्य के अंदर से ईर्ष्या हट जाएंगे। किसी का विनाश के लिए कोशिश नहीं करेगा उस मनुष्य। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। ईर्ष्या लेखा रखेगा ना, ईर्ष्या आपके अंदर वो मन में भर के रखेगा, बाद में मौका मिलने से मैं वापस दे दूंगा ना, इसको खत्म कर दूंगा, वो ईर्ष्या। लेकिन प्रेम सीधा उल्टा करेगा। हालेलुया।
इसलिए ईश्वरीय प्रेम है एक मनुष्य को अच्छा इंसान बन जाता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर लिखा हुआ है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर, आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड और ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वदा छोड़ दे। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। तो संत पेतरुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम प्रत्येक मनुष्य से कह रहे हैं, आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वदा छोड़ दे। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु की सहायता मांगना है, प्रभु की सहायता मांगना है। बाइबल में इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13, यदि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, हमें प्रभु की सहायता का जरूरत है। अध्याय 13 का पद संख्या 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कर सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो प्रभु कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हमें शायद हमारे साथ रहने वाले किसी भी तरह आगे बढ़ने दो, कुछ भी होने दो, उनके साथ कुछ भी अच्छा होने दो, लेकिन यदि आपके अंदर ईश्वर हो तो आप उसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, और ईश्वर का इस वचन आपको सांत्वना देंगे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, प्रभु मेरी सहायता करता है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बोलिए मेरे पीछे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दोनों हाथों को अच्छा से उठाएंगे, दोनों हाथों को अच्छा से उठाएंगे, हमारे मन को इस समय ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। यदि किसी भी मनुष्य के प्रति, समाज के प्रति, नेताओं के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या हो, वो जगह से शुरू किया है वहां से लेकर ईश्वर इस समय अधिकार लेने दे, हमारे हृदय को पवित्र करने दे, पवित्र आत्मा का अधिकार हमारे अंदर आने दे। मिलकर स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचे करेंगे, और जो इस वचनों को नहीं सुने हैं, हमारे घर में हैं, हमारे गांव में हैं, ईर्ष्या के बारे में अब तक वचन नहीं सुना है, उनको भी ईश्वर का स्पर्श मिल जाए, वे भी आप